हाँ सर, आ गया था। कल का समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया था, बोलो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या था? सबसे सर पहला काम सम्मित तो ये रूप, था कि किसी भी सम्मित रूप अवयव और का विषम सममित सम्मित। रूप, विषम सममित रूप, वेरी गुड। किसी भी अवयव का अगर सममित रूप निकालना चाहे तो मैंने बताया था कि अगर तो किसी अवयव का a प्लस परिवर्त a लें डैश बाय 2। और अगर वही आ जाए, अगर किसी अवयव का परिवर्तन लें और वही आ जाए तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? सममित अवयव। उदाहरण बताता हूं मैं इसका। मान लो a बराबर है आपके पास एक, ए, ए एक, ठीक है ना। ये एक आपके पास उदाहरण है। अब देखो इसका परिवर्त लो। परिवर्त लेना मतलब समझते हो ना? स्तंभ को पंक्ति, सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। स्तंभ को, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं सर, हो गया हो गया, वो स्क्रीन पे नहीं देख रहे थे आप। चलो अब दिख रहे हैं। स्तंभ को हाँ सर। पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ में बदलना। तो देखो ये क्या है? स्तंभ। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पंक्ति, एक ए। ये क्या है? स्तंभ। ये क्या बन जाएगी? पंक्ति, ए एक। तो बताओ ये यही आ गया कि नहीं आया? देखो ये ए था और ये ए डैश आ गया, लेकिन दोनों में कोई चेंज है क्या? दोनों में कोई चेंज है क्या? यानी ए डैश बराबर ए आ गया क्या? ए डैश बराबर ए आ गया क्या? बोलो जल्दी। हाँ सर। ए डैश बराबर क्या आ गया? ए आ गया। इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया, बोलो बेटा जल्दी से। इससे ये समझ में आया कि अगर किसी अवयव का अगर हम परिवर्त लेते हैं और वो अवयव खुद आ जाए तो ऐसे अवयव को, बोलो बेटा जल्दी से, ऐसे अवयव को सम्मित अवयव। सममित अवयव कहते हैं। ठीक है। एक बताया था हमने विषम सममित। क्या बताया था बेटा? बोलो जल्दी से। क्या बताया था हमने? विषम बोलो सम्मित जल्दी से। a डैश बराबर माइनस का है यानी। विषम सममित, ठीक है ना। विषम सममित की बात करी थी। तो विषम सममित के लिए मैंने बताया था कि अगर किसी अवयव का परिवर्त लो, किसी अवयव का, क्या ले लो बेटा? बेटा प्लीज माइक ये म्यूट कर ले परिवर्त। अपना। किसी अवयव का परिवर्त लो तो ए डैश बराबर क्या आ जाए? माइनस से। यानी माइनस को क्या करना पड़े? कॉमन करना पड़े। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते थे विषम सममित अवयव। सम्मित तो अवयव। आपको सम्मित और विषम सम्मित क्लियर हो गया होगा। सम्मित अवयव यानी किसी अवयव का परिवर्त लिया और खुद वही अवयव आ गया, तो सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव यानी अगर किसी अवयव का परिवर्त लिया और अगर माइनस में आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? विषम सम्मित अवयव। फिर हमने कल बात करी थी कि कोई भी वर्ग अवयव, कैसा अवयव बेटा? कोई सा भी वर्ग अवयव। क्या आप वर्ग अवयव को जानते हो? क्या आप वर्ग अवयव को जानते हो? हाँ सर, जिसकी बताओ जल्दी कोटि से। और पंक्ति समान हो। कोटि और पंक्ति नहीं कोटि तो वो रो और कॉलम को मिलाकर कोटि बनती है। मतलब हाँ सर। ऐसा अवयव जिसके स्तंभ और पंक्ति समान हो। स्तंभ और पंक्ति, मान लो कोई एक अवयव है, ठीक है ना। मान लो ये कोई एक अवयव है जिसकी पंक्ति जो है वो एम है और स्तंभ जो है वो एन है। तो अगर एम बराबर एन हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? एम बराबर एन, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर समान आ जाए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर आपस में क्या आ जाए? समान आ जाए, तो ऐसे अवयव को हम लोग, स्टार्टिंग में बात करी थी हमने, क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे अवयव को वर्ग अवयव। और समझना बेटा अच्छे से, हमने ये भी बताया था कि मान लो, हमने कल बात करी थी कि कोई सा भी वर्ग अवयव ले लो। कोई सा भी वर्ग अवयव जो होता है, मान लो एक वर्ग अवयव है, तो ये क्या होता है पता है आपको? ये सम्मित क्या होता है बेटा? कल बात करी थी हमने, बोलो जल्दी से। सम्मित व विषम सम्मित अवयव का विषम योग सम्मित होता का है। योग होता है। सम्मित व, बोलो जल्दी से बेटा, विषम सम्मित, सम्मित व विषम सम्मित अवयव का योग होता है। ठीक है। तो कल हमने बताया भी था कि कैसे होता है। देखो, क्या मुझे बताओ बेटा, सम्मित अवयव समझ में आ गया कि अगर किसी हाँ सर। अवयव का परिवर्त लिया जाए और वो खुद आ जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम क्या कहते सम्मित हैं? अवयव। और अगर किसी अवयव का परिवर्त लिया जाए और माइनस आ जाए तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। ऐसे विषम सम्मित अवयव। यस। तो उदाहरण विषय सम्मित का से उदाहरण। अच्छा, विषम सम्मित का क्या चाहिए तुमको? वो सर ने करवाया उदाहरण क्वेश्चन चाहिए, में, वीडियो देख लेना। है ना। मैंने करवाए हैं ऐसे क्वेश्चंस,
पर इसको लग रहा है तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, कोई बात नहीं। अरे हाँ, वो मैं कल डालना भूल गया, कल वीडियो नहीं डाली। एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख, इसको लिए करवा देते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, एक कर देते हैं इसके लिए क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, और ये आव्यूह लिख लो बेटा, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, और आव्यूह लिखिए 0 -1 1 1 0 -1 -1 0 -1 1 0 -1 1 0। सिद्ध कीजिए कि यह आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमको सिद्ध करना है कि ये जो आव्यूह है ये कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। तो ठीक है, तो ए हो गया। सर क्या ये तो करेंगे कल इसका वाला ही बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ, कल वाला ही है। परिवर्त लेने पर क्या ले लें, इसका परिवर्त ले लें, परिवर्त ले लेते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा, ए का परिवर्त बराबर, बताओ इधर जो पंक्ति होगी वो स्तंभ, और जो स्तंभ होगा वो पंक्ति। तो शाम ये क्या है बेटा, इसका स्तंभ। ये क्या बनेगा, पंक्ति। देखो 0 -1 और 1, ये क्या है इसका स्तंभ, तो क्या बनेगी, पंक्ति। 1 0 -1, ये क्या है शाम, स्तंभ, तो क्या बनेगा, ये पंक्ति। क्या हो जाएगा बेटा, -1 1 और 0। शाम कुछ वॉइस आ रही है तुम्हारी इधर से बेटा। चलिए, तो ये तो हमने ले लिया इसको इसका परिवर्त, ये हमने ले लिया इसका परिवर्त। अब देखो बेटा, इन दोनों को मिलाओ, क्या ये दोनों एक जैसे हैं क्या, इन दोनों को मिलाओ, क्या एक जैसे हैं क्या, नहीं है। देखो यहाँ 0, ये 0 तो मैच हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, -1, यहाँ -1 है, यहाँ क्या है, 1। यहाँ देखो -1 है और यहाँ क्या है, 1। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। यहाँ 1 है, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ 0। मतलब चिन्ह का परिवर्तन आ रहा है, यानी इसमें जहां जहां माइनस है इसमें वहां वहां प्लस है, और इसमें जहां जहां माइनस है इसमें वहां वहां प्लस है। तुमको करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लो। तो जैसे ही माइनस को क्या करोगे, कॉमन, ये कौन हो जाएगा बेटा, 0 -1 1, मतलब माइनस कॉमन लेने से धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1 0 -1 और -1 1 और 0। अब इन दोनों को मिलाओ, ये दोनों सेम आ गए क्या, तो देखो क्या हो जाएगा, a डैश बराबर क्या आ गया आपके पास, a डैश बराबर क्या आ गया है, -1। और अगर a डैश बराबर -1 आ जाए तो ऐसे आव्यूह को हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। क्या समझ में आया, शाम समझ में आया कि अगर किसी आव्यूह का आपने परिवर्तन लिया, मतलब परिवर्त लिया और वही आ गया तो सममित, और माइनस कॉमन करना पड़ा मतलब विषम सममित। हाँ शाम बोलो बेटा। आ गया सर, आ गया। अब हम ये बोल रहे थे कि कोई सा भी आव्यूह, कोई सा भी वर्ग आव्यूह, कोई सा भी वर्ग आव्यूह लीजिए, वो हमेशा सममित और विषम सममित आव्यूह का योग होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई सा भी आव्यूह लीजिए और वो आव्यूह सममित और विषम सममित आव्यूह का योग होता है। आप कोई सा भी आव्यूह ले लीजिए। अब कैसे, तो अगर किसी आव्यूह, मान लो कि ये एक वर्ग आव्यूह, इसका अगर मुझे सममित रूप निकालना पड़े, सममित रूप, तो सममित रूप को मैं पी से प्रदर्शित करूंगा। किससे प्रदर्शित करूंगा, पी से। और उसको निकालने का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा a + a' बटे 2 से। किससे निकलेगा ये, p बराबर a + a' बटे 2 से। तो ये जो निकालेंगे ना हम लोग, ये जो p आएगा ये एक सममित आव्यूह आएगा। कैसा आव्यूह आएगा, ये सममित, यानी अगर आप p' करोगे ना तो वापस से क्या आ जाएगा वो, और एक निकालूंगा मैं विषम सममित, तो विषम सममित जो निकलेगा मेरा वो निकलेगा q से, और वो ऐसे आएगा बेटा a - a' बटे 2 से। अच्छा ये q कैसा आएगा पता है, जब मैं इस q का डैश लूंगा ना तो वो क्या मिलेगा मुझे, -q मिलेगा। और जब मैं ये p + q करूंगा, क्या करूंगा बेटा, p + q, तो बताओ जल्दी से, p कौन है आपके पास, a + a' बटे 2, फिर प्लस q कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, a - a' बटे 2। दोनों का लघुत्तम तो सेम है, कितना है बेटा, 2। यहाँ क्या आ जाएगा, a + a', फिर प्लस a - a',
एडेश से एडेश कट जाएगा, ए और ए कितना हो गया 2a/2, 2 से 2 भी कट गया, यानी आपको क्या मिल गया p + q = e। तो हमको ये समझ में आया कि कोई सा भी वर्ग अवयव सममित, सममित कौन p, विषम सममित कौन q, तो कोई भी वर्ग अवयव सममित और विषम सममित अवयव के योग के बराबर होता है। देखो अवयव सममित और विषम सममित अवयव के योग के बराबर होता है। और किसी भी अवयव का अगर सममित रूप निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े सममित रूप, तो वो ऐसे निकलेगा a + a/2 से। किसी भी अवयव का विषम सममित रूप निकालना पड़े तो वैसे निकलेगा a - a/2। और ये बताना है कि कोई सा भी अवयव जो है सममित और विषम सममित अवयव का योग होता है। देखो सममित और विषम सममित अवयव का योग बराबर ए आ गया। क्या शाम थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या थोड़ा सर बहुत जो समझ में आया? सर हाँ बोलो। हाँ जो पहले परिवर्तन किया था उसमें सममित अवयव आ रहा था, मतलब तो उससे भी कर सकते हैं क्या? कौन सा परिवर्तन किया था पहले? जो अभी एक उदाहरण दिया था आपने पहले वाला, हाँ हाँ ये विषम सममित का था, तो उससे भी कर सकते हैं क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, देखो मैं एक प्रश्न के साथ करवाता हूँ। एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो, दर्शाइए कि अवयव, एक प्रश्न लिखो, दर्शाइए कि अवयव, और ये अवयव लिखो बेटा, दर्शाइए कि अवयव 1 2, दर्शाइए कि अवयव 1 2, बेटा ये वॉइस आ रही है आपके इधर से, अवयव 1 2 -1 3, श्याम दर्शाइए कि अवयव 1 2 और -1 3, दर्शाइए कि अवयव 1 2 और -1 3 सममित तथा विषम सममित अवयव का योग है। दर्शाइए कि अवयव 1 2 -1 3 सममित तथा विषम सममित अवयव का योग है। तो सबसे पहले किसी के इक्वल नहीं दिया था, आप किसके इक्वल ले लो, इसको a के इक्वल ले लो। अब क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, अब क्या करोगे बोलो जल्दी से। परिवर्त लेने पर, परिवर्त ले लेते तो क्या आ जाएगा बेटा, एडेश, वो क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 2 है तो क्या हो जाएगा 1 2, ये -1 3 है तो क्या हो जाएगा बेटा -1 3, सही है, ये परिवर्त आ गया। अब क्या निकालेंगे, p, p कैसे निकलेगा बेटा, अभी सिखाया था मैंने, a + a/2 से, तो क्या हो जाएगा बेटा p बराबर a कौन है आपके पास, बोलो जल्दी से, 1 2 -1 3, यही तो है p, और कौन है बेटा, सॉरी a, और a', तो a' कौन आ जाएगा 1 -1 2 3, ये आ गया आपके पास a', बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, बोलो बेटा जल्दी से। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में शाम आया बेटा? p निकालना पड़ेगा पहला, क्यों, क्योंकि p कौन बनेगा आपका सममित अवयव, फिर क्या निकालना पड़ेगा q, और वो क्या बनेगा विषम सममित अवयव, और जब हम वापस से p + q करेंगे तो हमको a मिल जाएगा। देखो करके देखते हैं कैसे। क्या p निकालना आ रहा है a + a'/2 से, क्या p निकालना आ रहा है a + a'/2 से, यहां तक आ गए। अब हमको जोड़ना तो आता होगा, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, p बराबर क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी 2, -1 + 2 यानी 1, ये -1 + 2 यानी 2 - 1 यानी कौन आ जाएगा 1, 3 + 3 यानी कौन आ जाएगा बेटा 6, और बटे में कौन चल रहा है आपके पास, ये 2 चल रहा है। भाग दे दो इसको, तो p बराबर क्या आ जाएगा बेटा, भाग जैसे दोगे तो 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा, बोलो बेटा जल्दी से 1/2, और यहाँ आ जाएगा 3। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? तो p हाँ सर आपका सर सममित अवयव चाहे तो, हाँ बेटा बोलो। जिसे प्रश्न में आ जाए कि दर्शाइए कि अवयव सममित अवयव है, तो नहीं ऐसे ही हाँ करेंगे। सममित अवयव, नहीं नहीं तो ऐसे नहीं करना है, तो बस उसका परिवर्त ले लो, सिर्फ उसका परिवर्त ले लो और वही खुद आ जाएगा, तो वो सममित अवयव, वो आ जाएगा दर्शाइए कि अवयव विषम सममित है, तो उसका परिवर्त ले लो और माइनस कॉमन कर लो, तो वो क्या हो जाएगा विषम सममित अवयव हो जाएगा। ये ऐसा हाँ कब सर यही तो करना पूछ है रहा जब था। क्वेश्चन ये आ जाए, ऐसा कब करना है
कि दर्शाइए कि अवयव सममित तथा विषम सममित अवयव का योग है। तो इस अवयव का सममित रूप ये है। दर्शाइए कि अवयव सममित तथा विषम सममित अवयव का योग है। ये जो एक अवयव है ये सममित और विषम सममित अवयव का योग है। तो वो सममित रूप कौन है? तो वो सममित रूप ये है। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? विषम सममित। विषम सममित यानी कौन? क्यू। ये सिर्फ योग वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है हमें। क्यू, क्यू कौन है बेटा? a माइनस एडेज बटे 2 से निकलेगा। क्यू किससे निकलेगा? a माइनस एडेज बटे 2 से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? A कौन है बेटा? A कौन है? देखो जल्दी से। A कौन है? 1 2 -1 और 3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? माइनस एडेश। तो एडेश में कौन कौन आ जाएगा बेटा? 1 -1 और 2 और 3। क्या समझ में आया? और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास? 2। अब घटाना है। ये तो हो गया हमारे पास Q। 1 में से 1 जाएगा तो बताओ बेटा जल्दी से कितना बन जाएगा? 0। -1 -2 बताओ जल्दी से कितना आएगा? -1 -2 बोलो। -3। -1। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? -3। फिर 2 -1 2 -1 3। ठीक है, ये 3 हो गया। और 3 -3 0 और बटे में कौन आ गया? 2। अब देखो तो आपको क्यू क्या मिल चुका है? क्यू क्या मिल चुका है? 0 -3 बटे 2 3 बटे 2 और 0। ये क्यू आ गया क्या? तो अगर हमको ये बताना पड़ा कि कोई भी अवयव सममित और विषम सममित अवयव का योग है तो उसके लिए पहले क्या करो? परिवर्त निकालो। परिवर्त निकालने के बाद P निकालो। तो P कैसे निकलेगा? a प्लस एडेज बटे 2 से। तो a प्लस एडेज बटे 2 से कौन आ गया? P आ गया। फिर क्या निकालो? Q। Q कौन आ जाएगा? a माइनस एडेज बटे 2 से। a माइनस एडेज बटे 2 से कौन आ गया? Q आ गया। और Q कैसा है हमारा? विषम सममित अवयव है। चाहो तो आप चेक भी कर लो। अगर इसका Q डैश निकालोगे ना बेटा तो क्या आना है? -Q ही आना है। ठीक है, P और Q दोनों आ गए। अब हम सम करके देखते हैं। P प्लस Q। बताओ P कौन है? सममित। Q कौन है? विषम सममित। ठीक है, योग करके देख रहे हैं। तो P का मान है आपके पास कितना है बेटा? P का मान देखो 1 1 बटे 2 1 बटे 2 और कौन आ जाएगा बेटा? 3। फिर प्लस कौन है बेटा आपके साथ? Q। तो Q का मान भी है आपके पास। बोलो जल्दी से बेटा। 0 3 बटे 2 -3 बटे 2 और 0। चलो योग करते हैं। तो संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा। देखो बेटा 1 प्लस 0 बोलो। 1 सही है। अच्छा 1 बटे 2 में -3 बटे 2 जोड़ोगे तो 1 बटे 2 में -3 बटे 2 जोड़ोगे तो 1 बटे 2 प्लस -3 बटे 2 बताओ कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से माइनस का 1 आ रहा है। सर -1। सही है, -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1। अब 1 बटे 2 में 3 बटे 2 को जोड़ो। 1 बटे 2 में 3 बटे 2 को जोड़ो। 1 2। बटे 2 में 3 बटे 2 यहाँ कौन आ जाएगा? और 3 में 0 को जोड़ोगे तो 3। तो बताओ इधर कौन चल रहा था आपके पास? इधर चल रहा था P प्लस Q। P प्लस Q चल रहा था। और इसकी शक्ल मिलाओ, क्या A से मिल गई क्या? देखो 1 1 -1 2 2 और 3 3। तो P प्लस Q बराबर कौन आ गया? A। और P कौन था? सममित अवयव। Q कौन था? विषम सममित अवयव। इससे सिद्ध हो गया कि कोई भी एक वर्ग अवयव सममित और विषम सममित अवयव का योग होता है। कोई भी एक वर्ग अवयव सममित और विषम सममित अवयव का योग होता है। चलिए कुछ डाउट है क्या कि एक और क्वेश्चन करवाऊं मैं? एक और कर लेते हैं इसे तो। पर कोई नहीं डाउट है सर। क्या? पूछो। शाम तुम बोलो बेटा। नहीं है सर। दीपक क्लियर है? एक और क्वेश्चन बनवा लेते हैं। दर्शाइए कि अवयव दर्शाइए कि अवयव 1 -1 5 2
दर्शाइए कि अवयव 1 माइनस 1 5 2 सममित तथा विषम सममित अवयव का योग है। दर्शाइए कि अवयव 1 माइनस 1 5 2 1 माइनस 1 5 2 सममित तथा विषम सममित अवयव का योग है। दर्शाइए कि अवयव 1 माइनस 1 5 2 सममित तथा विषम सममित अवयव का योग है। तो सबसे पहले इसको a के बराबर ले लें। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। अब परिवर्त। क्या करेंगे? परिवर्त लेने पर तो क्या आ जाएगा बेटा? a का परिवर्त, सामने कौन आ जाएगा? बोलो बेटा जल्दी। 1 माइनस 1 5 सही है। अब क्या निकालोगे? अब क्या निकालोगे? सममित बोलो अवयव। जल्दी से। अरे p हाँ मतलब भाई p मतलब आपका सममित अवयव। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? a प्लस एडेश बटे 2 से। फिर देखो ये p है तो p इक्वल है तो इक्वल a कौन है बेटा? 1 माइनस 1 5 और 2 ये हो गया आपके पास p प्लस मतलब a सॉरी एडेश। एडेश कौन है आपके पास? बोलो जल्दी से। एडेश कौन है? 1 5 माइनस 1 2 और बटे में कौन है? 2। क्या इन दोनों का योग कर पाओगे? योग बोलो इनका कितना आ रहा है? आप बताओ मुझे योग। बोलो योग। सर 2 4 योग 4 बोलो। 4 2 4 और बोलो बेटा 4 4 4। सही है। बटे में कौन है? बटे में कौन है? बोलो जल्दी से। 2। बटे में 2 है तो इस 2 से भाग देंगे क्या? इस 2 से भाग देंगे क्या? तो बता दो बेटा p बराबर कितना आ जाएगा? जैसे ही भाग दोगे तो 1 2 2 2 आ जाएगा क्या? 1 2 2 2 आ जाएगा। अब किसको ज्ञात करोगी? अब किसको ज्ञात करोगे? बोलो जल्दी से। सर क्यू को विषम क्यू को। सममित तो क्यू अवयव। कैसे निकलेगा? a माइनस एडेश बटे 2 से। क्यू कैसे निकलेगा? a माइनस एडेश बटे 2 से। तो ये तो हो गया q बराबर a कौन है बेटा आपके पास? बोलो जल्दी से। 1 माइनस 1 5 2 माइनस कौन है बेटा? एडेश। तो एडेश कौन है आपके पास? 1 5 माइनस 1 2 सही है। और बटे में कौन आ जाएगा? तो समझ में आ रहा है कि जब भी आपको सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त करना पड़े, सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना पड़े, तो सबसे पहला काम परिवर्त निकालो, फिर p निकालो और फिर q निकालो। चलो माइनस बोलो बेटा जल्दी से। माइनस बोलो। माइनस बोलिए। माइनस बोलिए। बोलो जल्दी से माइनस। सर 0 6 माइनस से 0। कितना बेटा? बोलो जल्दी से। कितना लिखूं? 0 0 6 6। 0 माइनस 6 ना? इधर इधर 0 से बोल, माइनस 6। ऊपर का बोल। हाँ इधर 6 6 बिल्कुल 6 0 और 0 0 बटे में कौन आ गया? बटे में कौन आ 2। गया? 2। अब क्या हो जाएगा? क्यू बोलो। अब क्यू बोलो। 0 माइनस 3 3 और 0 सही है क्या? बोलो भाग हाँ देने के सर। बाद अब क्या करोगे? अब p प्लस क्यू करोगे। तो p कौन है? सममित। और q कौन है? विषम सममित। और जैसे इनका योग करोगे p प्लस क्यू तो a आना चाहिए। p प्लस क्यू a आना चाहिए। तो पहले p प्लस क्यू करके देखते हैं। तो p कौन है बेटा? देखो जल्दी से। p है आपके पास 1 2 2 2 सही है। प्लस q तो q कौन है बेटा? 0 माइनस 3 3 0 सही है। बोलो 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 2 प्लस 3 5 2 माइनस 3 माइनस 1 2 प्लस 0 2। ये हो गया p प्लस क्यू बराबर। इसकी शक्ल मिलाओ बेटा। कैसे मिल रही? क्या इससे मिल रही है? तो बता दो बेटा p प्लस क्यू बराबर कितना आ गया?
P प्लस क्यू बराबर कितना आ गया? क्या A आ गया क्या? नहीं, समझ में नहीं आया होगा। अच्छा श्याम मुझे बताओ, क्लियर है इतना क्या? बोलो जल्दी से, क्या Yes, sir. इतना क्लियर है? हाँ तो किसी भी अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में अगर उसको व्यक्त करना है तो कैसे करोगे बताओ जल्दी से। किसी भी अवयव को सममित तथा, सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? A dash पर फिर क्या निकालोगे? ए फिर क्या बराबर एन निकालोगे? डैश P सम्मित P सम्मित है ना, फिर क्या निकालोगे? असम्मित Q असमित नहीं, विषम सम्मित Q। और फिर क्या करोगे? P प्लस दोनों क्यू का करोगे, योग दोनों का योग। तो वो कितना आ जाना चाहिए? बोलो जल्दी से, दोनों का योग कितना आ जाना चाहिए? क्लियर है क्या इतना? बोलो बेटा, क्लियर?